ये सारी कैलकुलेशन हमने यहाँ पर लिख ली है। लिखने के बाद हमने इन सब को कैलकुलेट किया है, तो हमारे पास जो आंसर आया है वो माइनस में है, -0.0316 हमारे पास बीटा का आंसर है। उसके बाद हम अल्फ़ा पे चले जाते हैं। वाई बार सेम जैसे हमने वहाँ फाइंड किया था वैसे ही फाइंड करना है। वाई एक्स का बार जो है वो सेम एज इट इज़ वही रहेगा जो हमारे पास यहाँ पर 99 था, ये सेम एज इट इज़ जैसे हमने यहाँ फाइंड किया था। वाई का क्या करेंगे, 4.97 को डिवाइड कर देंगे 5 पे, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 0.994। तो ये हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं और ये हमारे पास पूरी कैलकुलेशन करने के बाद ये हमारे पास आंसर आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमारे पास जो रिग्रेशन लाइन होती है वो वाई हैट होती है, तो हमने न्यू रिग्रेशन लाइन बनाई थी। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने शो की हुई है कि पी आई हमने वहाँ पे वाई लिया था और जो एक्स था वो एक्स आई ले लिया था हमने उसको। तो न्यू रिग्रेशन लाइन हमने वहाँ पे अल्फ़ा की ये वैल्यू कैलकुलेट की थी और बीटा की ये कैलकुलेट की थी, और ये एक्स आई हमारे पास जो पिछली हम लोग ऑब्जर्वेशंस ले रही हैं ये वही है। जब बार बार हमने यहाँ पर चेंज किया तो हमारे पास पूरी एक पी आई हैट की वैल्यूज़ आ गई। फिर हमने पी आई हैट की वैल्यूज़ को पी बार में से माइनस किया और पी बार की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आती है 0.994। ये मैं बेसिकली आपको कैलकुलेटर पे भी दिखा देती हूँ। ये हमारे पास बेसिकली वैल्यू है पी बार की, पी आई बार की। तो ठीक है, हमने क्या किया, ये कैलकुलेट करने के बाद हमने पी आई को पी बार में से माइनस किया, यानी कि फ़र्स्ट वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर माइनस करूँ तो मैं इस तरह तरीके से करूँगी 1595 माइनस 0.994। तो ये मेरे पास फ़र्स्ट वैल्यू आ गई और हमने इसका क्या लेना है, स्क्वायर। तो मैं साथ ही यहाँ पर स्क्वायर ले लूँगी। तो ये मेरे पास देखें, ये जो मैंने पहली वैल्यू यहाँ पर लिखी है वो मैंने इस तरीके से कैलकुलेट की है। अगर आपने सिंपल डायरेक्ट करना हो तो ब्रैकेट लगाकर हम सिंपल 0.9624 सेकेंड वैल्यू एंटर कर रही हूँ यहाँ पर, ये वाली माइनस कर रही हूँ 0.994 ब्रैकेट क्लोज, और इसके ऊपर अगर आप स्क्वायर लगा दें तो डायरेक्ट आंसर हमारे पास ये जाता है। ये आंसर यहाँ पर आप देखें कि पावर ऊपर आ रही है -4, तो हमने इसको लिखा है और उसके बाद हमने इस पूरी वैल्यूज़ को डायरेक्टली ऐड किया है। तो ये हमारे पास बेसिकली आंसर आ जाता है। इस सब को सम करने के बाद हमारे पास स्क्वायर करने के बाद यहाँ पर ये आंसर आता है। क्योंकि आपको पता है कि स्क्वायर माइनस नहीं होता, वहाँ पर अगर कैलकुलेटर पे सम टाइम माइनस शो भी हो रहा हो तो स्क्वायर वाली वैल्यूज़ कभी भी माइनस नहीं होती। तो इसलिए हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ को हमने ऐड किया, सम करने के बाद ये वैल्यू हमारे पास आई। हमें बेसिकली इसी वैल्यू की ज़रूरत थी। बेसिकली ये फार्मूला किस चीज़ का है, ये एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर का फार्मूला है जो कि हमें यहाँ पे यूज़ करना है। इस जगह पर हम लोग बेसिकली यहाँ पे जो यूज़ हम कर रहे हैं वो हम काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर रहे हैं। हम डिफरेंट साइंस यूज़ करते हैं जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए डिफरेंट प्लेस पे डिस्ट्रीब्यूशंस यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पर पहले कोई और साइन यूज़ किया हुआ था, आप ये साइन भी यूज़ कर सकते हैं और ये साइन भी। तो हमने एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर कैसे निकाला, पी आई हैट माइनस पी बार का स्क्वायर। अगर हम सिंपल देखें तो हमारे पास होता है वाई हैट माइनस वाई बार। तो बेसिकली यहाँ पर जब हमने नाम चेंज किया है वाई का तो हमने पी आई लिया है, तो हमने पी आई हैट माइनस पी बार का स्क्वायर कर लिया। तो ये हमारे पास बेसिकली आंसर आ गया। इस आंसर को हमने यहाँ पे पुट किया है, पुट करने के बाद डिवाइड किया और तो ये हमारे पास ये आंसर आ गया। उसके बाद हमारे पास कंप्लीट इंटरप्रिटेशन मौजूद है जिसमें हमने काई स्क्वायर की टेबल वैल्यू यूज़ की है। द बेरेश-पैगान टेस्ट फॉलोज द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। द काई स्क्वायर टेस्ट टेबल वैल्यू 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है विद k-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है यहाँ पर वो हम 1 यूज़ कर रहे हैं। और हमारे पास काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में 0.05 में टेबल वैल्यू जब हम देखते हैं तो हमारे पास आती है 3.8414। तो इस टेबल वैल्यू के मुताबिक हमारे पास जो है वो द काई स्क्वायर इज़ लेस देन काई स्क्वायर टेबल वैल्यू, यानी कि जो हमारे पास काई स्क्वायर टेबल वैल्यू 0.56 है वो छोटी है 3.8414 से। तो हम कहते हैं देयरफॉर द रिजल्ट आर स्टैटिस्टिकली नॉन सिग्निफिकेंट, रिजल्ट नॉन सिग्निफिकेंट है। देयर इज़ नो एविडेंस, कोई एविडेंस नहीं है कि डाटा के अंदर हेटेरो एग्जिस्ट कर रही है एट लेवल ऑफ 5%, यानी कि जब हमने 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट लिया है उस पर हमने टेबल वैल्यू देखी है और हमने अपनी जो कैलकुलेटेड वैल्यू थी उनको कंपेयर किया है, तो हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि यहाँ पे हेटेरोज़ाइगोसिटी इस डाटा में एग्जिस्ट कर रही है।